प्रसन्नता की कमी का जो संबंध है वो आंतरिक जो खजानों की संपन्नता की कमी के कारण है ना। अप्राप्ति का भाव असंतुष्टता को क्रिएट करता है, ठीक है। अप्राप्ति का भाव होता है मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो असंतुष्टता होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि उस अप्राप्ति के भान को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता कि आपको कोई प्राप्ति करा दे, है ना। जैसे कोई अगर जैसा आप चाहते हैं आप असंतुष्ट हैं तो कोई आपके हिसाब से व्यवहार करने लगे तो ऐसा नहीं है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अप्राप्ति से प्राप्ति में एक ईश्वरीय खजानों के द्वारा ही आया जा सकता है। बाबा के जो सर्व खजाने हैं वही हमें अप्राप्ति से प्राप्ति की फीलिंग में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु मिल जाएगी या कोई आपके हिसाब से चलने लगेगा तो आप कोई प्राप्ति स्वरूप या संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। मुझे अभी पीछे एक कन्या आई थी तो मुझे कहती कि मेरी जो लौकिक मेरी माँ जो है लौकिक में, तो बचपन से हमने देखा कि या उन्होंने दिखाया या हमने देखा पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे इनको कुछ नहीं मिला कभी, है ना। हमेशा पिताजी से कंप्लेंट रही, हर एक से कंप्लेंट रही, तो हमेशा लगा जैसे इनको कुछ भी मिला नहीं। तो बचपन से मुझे भी उन्होंने ट्रेन किया और मैं ट्रेन हुई भी कि मेरे लक्ष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि इनको जो भी चाहिए वो देना है ना। ये जो चाहते हैं वो होना चाहिए, वो इनको मिलना चाहिए। तो कहती कि मैंने MBA भी किया, मेरी अच्छी जॉब भी है, हाई पेइंग सैलरी भी है। तो जब मेरी जॉब हो गई तो उससे पहले ही मुझे कहती थी कि बस तेरे से ही उम्मीद है और तो किसी से उम्मीद नहीं है और तो कोई है नहीं मेरा। तो कहती कि अभी मुझे 5 साल हो गए जॉब करते, मेरे पास कुछ भी नहीं है दीदी, ज़ीरो सेविंग है और ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरी माँ ने कही हो और मैंने की ना हो, है ना। पहली बार आई थी सेंटर पर तो मुझे कहती कि उन्होंने कहा रेनोवेशन कराना है, किचन ठीक नहीं है, इन्होंने ऐसे यहाँ सिंक बना दिया, वहाँ ये कर दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सारा लगा के वो भी करवाया, जो जो चीज़ कहती, ये सामान नया, वो सामान ऐसे, घूमने जाना है तो घुमा कर लाए। फिर कहती पर दीदी कोई भी कंप्लेंट कम नहीं हुई। जब रेनोवेशन भी हुआ तो होने के बाद भी बोली ये टेढ़ा लगा दिया, वो ऐसा लगा दिया। तो मैंने कहा कि आप तो देख रहे थे ना। तो कहती नहीं, ये तेरा बाप बैठा रहता है, ये कुछ करता नहीं है, ये देखता नहीं है, ये देखता तो सीधा हो जाता, ये कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है उनके कहे बिना, है ना। तो इस प्रकार से फिर भी वही कंप्लेंट रही। तो फिर जब ये सारी बातें सुना रहे थे तो मैंने उनको कहा कि आप, वो मुझे कहती अब मैं और क्या करूं, पर कहती कि बचपन से मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मुझे उनको तकलीफ़ में देख के अच्छा नहीं लगता है और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं उनको हेल्प करूँ, तो मैं और क्या करूँ। तो मैंने उनको कहा आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते है ना। अगर आप ज्ञान में चलेंगे, आपको देखकर वो भी प्रेरणा लेंगी और वो अपने लिए भी ये कदम उठाएंगी तो उनका कल्याण होगा। बाकी आपके सामान खरीदने से या रेनोवेशन कराने से कोई वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें इन बातों को समझना होता है, क्योंकि कई बार हम अपनी असंतुष्टता का बोझ किस पर डाल देते हैं, दूसरों पर, है ना। कि आपके कारण हम
असंतुष्ट हैं। या कई बार हम सोचते हैं हमें ये मिल जाएगा, या ये परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, या मैं आत्मा जो हूँ ये काम करने लगूँगी, मेरे अंदर ये गुण आ जाएगा, ये कला आ जाएगी, तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगी। कई समझते हैं मेरे जॉब हो जाए, मेरी एजुकेशन पूरी हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप कितना भी बाहरी रूप से हद की प्राप्ति कर लो, चाहे सब आपके हिसाब से भी चलने लगे, परिस्थिति भी अनुकूल हो जाए, लेकिन असंतुष्टता का जो भान है वो रहेगा ही रहेगा, है ना। असंतुष्टता ऐसी चीज़ है, और इसीलिए बाबा हमें कहते कि बाबा हमें वो सर्व खजाने दे रहे हैं जिनको अगर हम धारण करें तो हम असंतुष्टता से संतुष्टता की ओर जा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते खजाने देने में भी बाबा कोई कमी नहीं करते। जैसे ही बच्चा आता है तो बाबा वो खजाने देते हैं, लेकिन क्या हम उन खजानों को धारण करते हैं, है ना। ज्ञान सुनते हैं, किसका ज्ञान सुनते हैं? आत्मा का, परमात्मा का। लेकिन क्या हमारी बुद्धि में भी आता है मैं आत्मा हूँ? हाँ, सारे दिन मैं माँ हूँ, इतने साल किया, मेरे साथ ऐसे करते हैं, है ना, मैं पिता हूँ, ऐसे करते हैं, या है ना मुझे ये नहीं मिलता, मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे इतने ग्रेड्स हैं, इतनी प्राप्ति मेरी होनी चाहिए पर नहीं हो रही। तो हर समय तो देह के भान में ही रहते हैं ना। सारे दिन याद भी रखते हैं मैं आत्मा हूँ, ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन धारणा कहाँ है ना। फिर बाबा कहते मैं तो तुम्हें ज्ञान की इतनी पॉइंट्स देता हूँ, तुम कौन हो, कैसी आत्मा हो, कितने स्वमान, कितनी प्राप्तियाँ, है ना। तो बाबा कहते वो जो खजाने मैं लुटा रहा हूँ, योग में बाबा हमें इतनी शक्तियाँ दे रहे हैं, है ना। शक्तियाँ तो बाबा शक्तियों का भी ज्ञान देते हैं, लेकिन शक्तियाँ जागृत होती हैं जितना हम योग में रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा की शक्तियाँ हैं। जहाँ आत्मिक स्थिति नहीं है वहाँ शक्तियाँ नहीं हो सकते। तो बाबा कहते मैं तुम्हें इतनी शक्तियाँ दे रहा हूँ, इतनी ज्ञान की पॉइंट्स देता हूँ, पर धारण करते हो ना, धारण करते हो। तो बाबा हमें कहते हैं अगर धारण ही नहीं होगा तो अप्राप्ति का भान रहेगा, असंतुष्टता रहेगी। सदा संतुष्ट रहें ऐसे कौन कौन बैठे? सदा संतुष्ट रहते। संतुष्टता का आधार क्या है फिर देखो, है ना। क्योंकि सदा संतुष्ट रहते हैं, लेकिन माया जो है ना, अभी पेपर ली नहीं है शायद, तो इसलिए संतुष्ट है। फिर पेपर आते हैं तो असंतुष्ट भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सदा संतुष्ट होंगे जब ईश्वरीय प्राप्तियों से अपने आप को संपन्न अनुभव करेंगे। और फिर बाबा कहते हैं जो सदा संतुष्ट रहते वो प्रसन्न चित्त भी रहते और प्रश्नों से पार रहते। वो किसी भी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं पूछते। किसी भी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं पूछते, किसी भी बात में, किसी भी बात में पूछते नहीं। ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत है ना, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बाबा कहते हैं क्या, क्यों, कैसे क्यों आता है? क्योंकि आंतरिक संतुष्टता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, इसलिए प्रश्न उठते हैं। कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या, क्यों, कैसे चलने लगेगा, या आश्चर्य की मात्रा, बाबा कहते क्वेश्चन मार्क, या आश्चर्य की मात्रा आ जाएगी। लेकिन सबका सल्यूशन क्या है? बाबा के खजानों को धारण करना। बाबा इतना खजाना देते हैं
क्योंकि प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं, जब बातचीत करते हैं ना भाई बहनें, जब अपनी जीवन की बात बताते हैं तो उस जीवन की बात बताने में कोई आत्मिक स्थिति नहीं होती है। ऐसे ही सुनाते हैं, जैसे नए लोग आते हैं तो सुनाते हैं ना, ऐसे ही ब्राह्मण भी अपने जीवन की बातें सुनाते हैं। तो जब सुनाते हैं तो लगता है कि ये बातें इस प्रकार से क्यों अनुभव हो रही हैं, क्या इनको आत्मा का ज्ञान नहीं मिला या ड्रामा का ज्ञान नहीं मिला, इतना क्या क्यों चल रहा है। क्योंकि इतना ज्ञान समझने के बाद भी वही बातें हैं, वही प्रश्न हैं, ज्ञान के प्रश्न नहीं, जीवन के प्रति प्रश्न। ज्ञान के प्रति प्रश्न तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जीवन में चलते हैं तो वही प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, ये कब होगा दीदी, है ना, ऐसे कैसे चलेगा, तो दीदी को क्या पता है ना, ऐसे कैसे चलेगा, अंत तक चलेगा, अंत तक ऐसे ही चलेगा, कुछ और चलेगा नहीं तो ये भी हो जाएगा तो भी कुछ और चलेगा। तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि अगर आप ठीक से ज्ञान अप्लाई करेंगे ना तो आपको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और कर्म बंधन चुक्त करने का पांचों का टाइम टेबल मिल जाता है ना। कहीं भी आप रहते हैं तो 50 तरह की बातें होती है ना, आस पड़ोस, ये वो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि कुछ भी ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको मानकर चलना पड़ता है कि 63 जन्मों के कर्म बंधन है, तो ये बातें तो रहेंगी। उसमें क्या क्यों कैसे नहीं करना होता है ना, आश्चर्यचकित नहीं होना होता, इतना सरप्राइज्ड क्यों होना है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बात बात में चौंकना, बात बात में ऐसे कैसे, है ना। जैसे अभी पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी तो कोई बहुत शॉक्ड होके कह रहे थे ये तो नई थी, तो हमने कहा नई खराब नहीं होती है क्या, पहली बार देखा है नई चीज़ खराब हो रही है। कलयुग में तो नई चीज़ और पुरानी चीज़ में कोई अंतर ही नहीं है ना। पुरानी बल्कि चल जाती है नई चीज़ को तो देखना पड़ता है, पता नहीं कितने दिन चलेगी। तो ऐसे तो कई चीज़ें होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी बात में अपनी एनर्जी जो है वो क्वेश्चन मार्क की या शॉक की नहीं होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है, हमें बाबा ने भरपूर नहीं किया है तो अभी भी हमारी जो खुशी का आधार वो जो हद की चीज़ है, इसलिए जो चीज़ फाउंडेशन नहीं है उसके हिलने से आपको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। जो फाउंडेशन है वही हिलता है तो आपको फ़र्क पड़ता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी फाउंडेशन बनी हुई है आज भी, इसीलिए इन बातों के कारण भी स्थिति हिल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा से सर्व प्राप्तियां की हैं, या देह के स्वास्थ्य के आधार से, हद की प्राप्तियों के आधार से, संबंधों के फेवरेबल होने के आधार से, या धन के अवेलेबल होने के आधार से चल रहे हैं। तो इसको हमें बहुत ध्यान देना होता है। और बाबा कहते हैं कि जो प्रसन्न चित्त होते हैं उनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, और व्यर्थ संकल्प नहीं चलते तो निर्मल और निर्माण रहते हैं, है ना। निर्मल और निर्माण रहते हैं। व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना तो क्या होता है, वहाँ पर इनसिक्योर हो जाते हैं। जहाँ व्यर्थ संकल्प चलते हैं वहाँ इनसिक्योरिटी आ जाती है, और जहाँ इनसिक्योरिटी आ जाती है वहाँ आपका गार्ड, हमारा एक गार्ड है ना, ऊपर आ जाता है, ईगो गार्ड, है ना। और जितना भी आप दुनिया में बुरा व्यवहार देखते हैं वो ईगो का गार्ड ऊपर आने की निशानी होती है। मनुष्य किसी को गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उसको धमकी दे रहा है, उसको डरा रहा है,
दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये सब क्या है, वो इनसिक्योर हो गया है ना, तो उसका वो ईगो मैकेनिज्म वो सामने आ जाता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ना हमारा, तो डिफेंस मैकेनिज्म सामने आ जाता है, तो आप निर्माण नहीं रह सकते फिर ना। व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो फिर आप भी उसी सिचुएशन में डिफेंसिव हो गए, फिर आप भी अटैक करने की कोशिश करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो निर्माणता खत्म हो जाती है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो निर्मल और निर्माण रहना है, तो उसके लिए व्यर्थ संकल्प ना चले। और जो अंदर से संतुष्ट होते उनका फियर ट्रिगर नहीं होता, या उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर नहीं होती कोई बात में। आप तो आप ही रहेंगे, है ना। मेरे से ये छिन जाएगा, मेरे से ये लूट जाएगा, व्यर्थ संकल्प भय के चलने लगते हैं ना। तो जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो आपकी भाषा बदल जाएगी, है ना। वही व्यक्ति आप आजकल देखेंगे, कल आपसे नमस्ते कर रहे थे, आज आपको देख के इग्नोर करके चला जाएगा। क्यों चला जाता? क्योंकि उसके मन में कोई एक भय आ गया है ना। तो जो भय आ गया है वो क्यों आ गया है? क्योंकि उसके अंदर व्यर्थ संकल्प चलने लगे। व्यर्थ संकल्पों का कोई लॉजिक नहीं होता, है ना। आंतरिक कमी, खालीपन होगा ना, तो कोई भी छोटी सी बात से भी व्यर्थ संकल्प चल जाएंगे, है ना। कोई आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है ना, तो आपके व्यर्थ संकल्प चलने लगेंगे ना। कल ये पोजीशन ले लेगा, कल ये ऐसा कर देगा, कल इनको पूछेंगे, मुझे तो पूछेंगे ही नहीं। आज भी देखो, पहले इनको भोजन पूछ लिया, हमें तो पूछा ही नहीं। तो ये व्यर्थ संकल्प चलने लगे। फिर आप किस चक्कर में, ये नहीं कि पहले आप भोजन खाए, पहले मैं खाऊं, है ना। फिर निर्माणता खत्म हो गई। निर्माणता का साइन क्या है? पहले आप, है ना। तो पहले आप और नहीं है, पहले मैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी आ गई। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि आंतरिक भरपूरता नहीं है। बाबा के खजानों से अपने को संपन्न नहीं बनाया। और फिर बाबा बहुत अच्छी आज बात कहते कि एक मानो खुद से भी प्रश्न नहीं उठाते किसी चीज़ में, लेकिन कोई और प्रश्न उठा देगा तो उसके प्रश्न के प्रभाव में आ जाएंगे, उसके प्रश्न के प्रभाव में आ जाएंगे और उसको भी टेका दे देंगे, है ना, कि हाँ बात तो राइट है ना। कहे फिर ऐसे भी कहते रहेंगे। ब्राह्मण बहुत स्मार्ट होते हैं ना, हाँ ड्रामा समझ के तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन देखो गलत तो गलत ही, अब हम कर ही क्या सकते हैं, लेकिन जो बात गलत है वो तो गलत ही, पापों की सजाएं तो मिलती हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ करके वो जो है ना, उसको थोड़ा सा कवर करके वही व्यर्थ संकल्प चलेंगे और व्यर्थ बोल और व्यर्थ व्यवहार सब कुछ होगा। और बाबा कहते हैं कि संतुष्टता का वायुमंडल बनाने की बजाय असंतुष्टता का वायुमंडल बना लेंगे, है ना। सबको प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना रहे हैं, लेकिन समझ भी नहीं पाएंगे। ये बात आपको समझ आती है कि आत्मा 63 जन्मों से बहुत प्रश्न चित्त रही है, तो उसको प्रसन्न चित्त होना नहीं आता, है ना। तो वो अपने संस्कारों के हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन मार्क में घूमना चाहती है। तो कई बार जैसे दुनिया में ना एक शब्द आजकल आता है, ट्रॉमा बॉन्डिंग, है ना। तो फैमिलीज़ होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देश होते हैं, पूरे पूरे प्रांत होते हैं, कल्चर्स होते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच बहुत अच्छा संबंध है,
लेकिन वो संबंध एक दूसरे को उन्नति कराने के लिए या सुख देने के लिए नहीं है, एक दूसरे के ट्रॉमा को टेका देने के लिए, है ना। जब कोई आकर कहता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और आप कहते हैं हाँ मैं भी वहीं था, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ, तो दोनों आराम से एक दूसरे के साथ भोजन खा रहे हैं, है ना, और आपको लगता है मुझे तो मेरा साथी मिल गया, है ना। लेकिन वो जो साथी है वो आपको कोई सुख की ओर नहीं लेके जा रहा, वो आपकी कोई उन्नति नहीं कर रहा। दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमा बॉन्डिंग। और अगर आप दुनिया में देखें तो सबसे मेजर टाइप की बॉन्डिंग ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है। जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रॉमा के आधार से करते हैं, है ना। तो आप फैमिलीज़ में भी देखेंगे, कहेंगे ना हमारे घरों में जो हुआ वो कोई और नहीं समझ सकता, तो हम एक दूसरे को समझते हैं, तो वो जो आपका घाव है वही मेरा घाव है, तो इसीलिए हम इकट्ठे रह पाते हैं, हम एक दूसरे का पेन समझते हैं, तो और पेन में रह रह के उस पेन को बढ़ाते रहते हैं, उसमें कोई हीलिंग नहीं होती है। तो अगर आप दुनिया में ऑब्ज़र्व करेंगे जो मेजॉरिटी बॉन्डिंग होती है वो ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं और ईश्वरीय परिवार में आते हैं तो हमारा एक दूसरे से संबंध क्या होना चाहिए, एक दूसरे को प्रसन्नचित और संतुष्ट बनाने का। लेकिन कई बार इट इज़ ईजियर टू हैव ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो आप क्या करेंगे, है ना। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि मैं ये चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस याद करेंगे, आप भी इमोशनल होंगे और हम दोनों को बहुत कनेक्टेड फील होगा। और आपको लगेगा मुझे बाबा के घर जाने का बहुत मन करता है, लेकिन आपको बाबा के घर जाने का मन नहीं कर रहा है। आपको वही मन कर रहा है जो आपको कलयुग में करता आया है, पर हम इसको जान नहीं पाते। और कई बार ब्राह्मण भी एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, मेजॉरिटी टाइम्स करते हैं, है ना। दो बीके माता बैठी हैं, बैज लगा है ना, वाइट पहने हैं, और फिर दोनों बात कर रही हैं, तेरा बेटा भी शराब पीता है, हाँ मेरा वाला भी पीता है, बाबा ने बचा लिया, हाँ बाबा ने बचा लिया, वैसे तुम्हारा कितना पीता है, रात को आ जाता है ना। तो बात क्या हो रही है, बात यही हो रही है कि किसका कितना इक्वली शराबी है हमारा बेटा। लेकिन लगता है कि दिस इज़ अ बीके टू बीके कनेक्शन, लेकिन ये बीके कनेक्शन नहीं है। है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं एक दूसरे के प्रश्नों को, असंतुष्टताओं को टेका दे दे के तो हमने बहुत संबंध बनाए हैं। जैसे मुझे एक बार एक भाई कहते थे कि दीदी आप तो कहते हो सबको सच्ची बात बताओ, अच्छी बात बताओ, लेकिन अच्छी बात कोई सुनना नहीं चाहता। कोई अगर आपको कहता है मुझे प्रॉब्लम है और आप कहते हो वो प्रॉब्लम आपके संस्कारों के कारण है, तो वो आपको दोबारा फ़ोन नहीं करता। लेकिन अगर आप कहते हो हाँ सच बात है, प्रॉब्लम तो है तुम्हें, तुमने क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ लोग ऐसे करते हैं, तो आपको दिन में 4 बार फ़ोन करता है ना। तो मुझे कहता है कि अब अच्छी बात बताएं या जो अच्छा लगे वो बताएं, क्योंकि अच्छी बात तो अच्छी नहीं लगती, सच्ची बात तो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने उनको कहा बताओ वो जो सच है, लेकिन ऐसे बताओ जो अच्छा लगे, है ना। क्योंकि सच को भी, जैसे अब सैक्रीन होती है, बहुत मीठी होती है,
तो उसको अगर ऐसे ही जीभ पे रख देंगे तो जीभ जल जाएगी, लेकिन उसको पानी या दूध में मिला के देंगे तो वो मीठी लगेगी। तो ऐसे ही ज्ञान की घुट्टी भी बहुत प्यार से देनी पड़ती है, लेकिन वो तो तब होगा ना जब दूसरे की बात सुनकर आपकी क्लैरिटी नहीं खो गई है ना। कोई आपको प्रश्न चिन्ह लगवा रहा है, कोई आपको फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क में लेकर जा रहा है और आप उसके साथ बहे नहीं हैं, आप उसको फुल स्टॉप पे लाना चाहते हैं, भले ही बात आपकी है ना। सामने वाला आकर आपको कह रहा है आप ही बोले हो, आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, पता नहीं क्या ज्ञान सुन रहे हैं आप। ऐसे फुल स्टॉप थोड़ी लगाया जाता है। ऐसे लोगों को तो ना सड़क पे मारना चाहिए। अगर मारना तो चाहिए, लेकिन क्या करें अब, हमारा बाबा कहता है छोड़ो, है ना। नहीं, उसको उस चिंताधारा से आपको निकालना है। आपको उसके जो बुद्धि में एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, उससे आपको उसको संतुष्टता में लेकर आना। लेकिन उसके लिए आपके अंदर कितनी क्लैरिटी, कितना डीप फाउंडेशन होना चाहिए कि वो कितना भी कहे आप उससे कह सको ऐसा क्या चला गया मेरा, ऐसा क्या हो गया, बाबा ने इतना कुछ दिया है, ऐसे क्या बात हो गई है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे, बैठो, मैं तो ठीक हूँ, है ना। तो उसको जब तक आपका काम क्या है, संतुष्टता और प्रसन्नता में लेकर आना। पर अगर उनका प्रश्न आपका प्रश्न बन जाए, वो क्या क्यों कैसे कर रहे हैं, आप भी करने लगे, तो फिर तो आप अपना ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे। समझ में आए? ये करते हैं ना सभी, ना। याद रखना, ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो अंदर चलती हैं, है ना। फिर जीवन ऐसे ही चलने लगती है ना। वो व्यर्थ देगा, आप उसका सुनेंगे, है ना। फिर आप उसकी, और बाबा कहता ना, वो देते जाते हैं, आप भरते जाते हो, पता ही नहीं चलता कब आपका संस्कार बन गया। जो थोड़ा बहुत ज्ञान में समझ में आया था वो धुल गया है, और वो जो नया संस्कार है वो ऐसा बन गया है कि हर चीज़ में अपने को विक्टिम समझना, दूसरे को गलत, और फिर वही विक्टिम प्लेइंग, वही ब्लेमिंग जिससे हम आए थे, वही आज हम फिर करने लगे, है ना। जिसके साथ भगवान बैठा है वो कभी विक्टिम नहीं होता, इसको याद रखना। हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, देखने में अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो कल्याणकारी होती। हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां भी कल्याणकारी होती। अनुकूल है इसलिए कल्याणकारी है, प्रतिकूल है इसलिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसा नहीं। तो हर परिस्थिति हमारे लिए कल्याणकारी, इस बात को आपको समझकर चलना हो। किसी बात में प्रश्न नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है, हर बात कल्याणकारी है, इसी को समझने से फुल स्टॉप लगता है। वरना तो ऐसे ही चलते रहते हैं, फिर ऐसा संस्कार बन जाता है। और संस्कार की बहुत खूबसूरत बात आज बाबा बताते हैं, संस्कार दूसरे को दिखाई देता है, अपने को दिखाई ही नहीं देता। दूसरा कोई 50 बार भी बताएगा ना कि आपने संस्कार बना लिया, तो कहेंगे इनको तो पता नहीं क्या, हर टाइम जब मिलेंगे ना 2 बातें बता देंगे, आपने ये बना लिया, वो बना लिया, इनको क्या पता हमारे जीवन में क्या चल रहा। लेकिन ये संस्कार ऐसे बनते जाते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी देखो, जीवन में, ब्राह्मण जीवन में भी चैलेंजेस आएंगे, बातें आएंगी, लेकिन बातों के बीच बाप से क्या मिला वो कभी भूलना नहीं। अपनी प्राप्तियों को इमर्ज रखना,
हमारे जैसा सौभाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। और उन प्राप्तियों को हमें इमर्ज रखना पड़ता है, ऐसे मर्ज नहीं कि हाँ हम तो है ही भाग्यवान, हम तो भाग्यवान तो हैं, लेकिन आजकल तो बड़े पेपर आ रहे हैं, है ना। भाग्यवान तो है नहीं, हमारे जैसा भाग्यवान है ही नहीं कोई, और हम सदा भाग्यवान हैं। कोई एक छोटी सी बात से हमारा भाग्य नहीं छिन गया ये सिर्फ एक बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई भाग्य छिन गया या हमारी कोई किस्मत बदल गई या हमारा कोई जीवन बदल गया। हम तो वही हैं, ईश्वरीय संतान है हम आज भी। छोटी सी बात को इतना बुद्धि में नहीं चढ़ाना है कि उसके कारण हमारी अवस्था, हमारी फीलिंग, हमारा सब कुछ बदल जाए। तो बाबा ने हमें क्या दिया, आज मुरली में भी सुना है ना, दुनिया में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, सोचते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड कि ले हाँ ठीक है ही, हमें क्या अप्रिसिएशन नहीं है, बाबा ने हमें क्या दिया। लेकिन ऐसे अप्रिसिएशन नहीं होते, रोज़ याद करेंगे ना, रोज़ स्मृति में लाएंगे, तभी जाके वो एप्रिसिएशन की भावना इमर्ज रूप में रहे। और जहाँ विस्मृत हो जाते हैं वहाँ वो अप्राप्ति की भावना फिर आ जाती। ठीक है ना। तो ये बाबा आज कहते, फिर बाबा कहते तुम्हें और क्या चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है नाम, मान और शान। तुम्हारे जैसा नाम किसी का है? तुम्हारा नाम भगवान लेता है। हाँ, तुम्हारा नाम भगवान लेता है। मैं जब ज्ञान में आई ना तो सोचती थी, मुरली में तो दादियों का नाम आता है, वरिष्ठ भाइयों का नाम आता है, इन सबको तो बाबा जानता है, हमें तो जानता वानता नहीं होगा, है ना। अभी कहाँ देखता होगा बाबा, इतनी भीड़ हो गई है, कहाँ हम तो ऐसे नज़र ही नहीं आते होंगे। फिर मुझे याद है एक बाबा मिलन में बाबा ने कहा, बाबा ने शिवानी बहन का नाम लिया और कहा शिवानी माना शिव की वाणी। तो मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि बाबा आज भी देखता है ना। अब सबका नाम तो नहीं ले सकता, उस समय भी सबका नाम तो नहीं लेता था, लेकिन इसका मतलब बाबा नाम से जानता है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि बाबा हमें नहीं जानता। जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, चाहे वो पहले आए, बीच में आए, पीछे आए, अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा हमें जानता है ना। बाबा हमें जानता भी है, पहचानता भी है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, और बाप कभी बच्चों को नहीं भूलता। और बाबा कहते तुम्हारा इतना ऊंचा नाम है कि आज तक भी नामधारी ब्राह्मण तुम्हारे नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो और बाबा कहते इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं भागो। हद का नाम क्या होता है? क्रेडिट। मुझे क्रेडिट नहीं दिया, मुझे मेरा नाम नहीं लिया, मुझे पूछा नहीं, मुझे पीछे रख दिया, है ना। या बाबा कहते मान लो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का संस्कार है जिस कारण से वो आपको जानबूझकर भी पीछे रखते। कलयुग में कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, कोई इनसिक्योर हो जाता है तो जानबूझकर भी किसी को पीछे रखता है। तो बाबा कहते तो क्या हो गया, विजय माला में पीछे चले जाओगे क्या ना। वो अभी तुम्हें पीछे रख भी देगा, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लेगा, तुम्हें सामने नहीं रखेगा, तो भी क्या तुम विजय माला में पीछे चले जाओगे? चले जाओगे? बाबा ने तो हमें इतनी बड़ी बात समझा दी कि कर्मों से भाग्य बनता है। आप श्रीमत पर कर्म करेंगे, आपका भाग्य कोई छीन ही नहीं सकता। और बाबा आपको जानता है, आप इसकी चिंता मत करो कि बाबा नहीं जानता।
इसीलिए हद के नाम के चक्कर में नहीं पड़ना। हद के नाम के चक्कर में पड़ते हैं ना, और हद के नाम के चक्कर में तो डाला जाता है। हद के नाम का चक्कर जो है ना, ये दुनिया में बनाया जाता है ना। दुनिया में भी क्या करते हैं, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड कर देंगे आपको, है ना, कि आप, है ना, दुनिया में बहुओं के साथ क्या किया जाता है, आप यहाँ रहते हो, खाते हो, यहाँ के कपड़े धोते हो, खाना बनाते हो, पर आप हम में से एक नहीं हो। मुझे एक माता कहती थी, दीदी मेरी सास ना मुझे बहुत प्यार करती थी और सब अच्छा था, तो मेरी सास की मैंने भी सेवा की, उसने भी मुझे बहुत प्यार दिया, वो ज्ञान में चलती थी, और जब शरीर उसने छोड़ा तो ये ज्ञान में आई थी। तो मुझे कहती कि लेकिन जब उसने शरीर छोड़ा तो जो इनविटेशन बने उनमें मेरा नाम नहीं लिखा, और मुझे ऐसे फील कराया गया जैसे मैं घर में नहीं हूँ, मैं हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है ना। तो मैंने कहा गलती से छूट गया होगा, तो कहते क्या बात करते हो दीदी, गलती से छूट गया होगा। उसकी 1000 प्रूफ रीडिंग होती है। ये जब बनाते हैं ना कुछ घर में, 1000 बार देखते हैं, स्पेलिंग, कॉमा, फुल स्टॉप, ऐसे गलती से छूट गया जानबूझ के, है ना, क्योंकि जब तक वो थी, क्योंकि वो ज्ञान में चलती थी तो थोड़ा हमें ना साथ देती थी। अब वो है नहीं तो इनको मौका मिल गया, तो ये सब मुझे फिर से, जैसे आप यहाँ के नहीं हो, तो अब आप देखो कि जानबूझकर भी मनुष्य कितना कुछ करता है ना। लेकिन आप सोचो कि अगर आप उसके चक्कर में पड़ जाओ तो क्या होगा, तो आप अपना स्वमान ही खो देंगे। वो तो चाहता ही यही है ना, यू फील लाइक अ नोबडी। वो तो आपको यही कह रहा है ना, यू आर अ नोबडी, यू फील लाइक अ नोबडी, और आप भी फील करने लगे। तो आपने क्या किया, आपने भी तो वही किया जो वो चाहते थे। तो उनको जिताया किसने, आपने, है ना। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें इतना स्वमान दिया, फिर भी किसी ने तुम्हें नाम नहीं दिया, तो तुम उसके चक्कर में पड़ गए। तुम क्यों हद के नाम के चक्कर में पड़ते हो, कोई दे ना दे क्या फर्क पड़ता, कोई तुमसे तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकता। विजय माला में तुम आएंगे अगर तुम पुरुषार्थ करेंगे तो, और जो चक्कर में पड़ता है वो चक्कर में ही पड़ा रहता है, वो पुरुषार्थ नहीं करता। मैंने जब ज्ञान में आई ना, तो क्योंकि लौकिक जीवन में भी कभी व्यर्थ विस्तार इतना नहीं था, पढ़े, नौकरी किए और ज्ञान में चले कोई ऐसा व्यर्थ विस्तार कभी रहा नहीं। तो मैं सोचती थी मैं तो ज्ञान योग करती हूँ, जॉब करती हूँ और सेवा भी कर लेती हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं होता। ये सारे दिन ये लोग घर में करते क्या हैं, इनको टाइम क्यों नहीं मिलता। क्योंकि किसी को बोलो मुरली में नहीं आए, टाइम नहीं हुआ, तो मैं अपने मन में सोचती थी करते क्या है, इनको टाइम क्यों नहीं मिलता। तो क्या कर रहे हैं सारे दिन, चक्कर और टक्कर, सारा दिन का कम है, सारी जीवन कम है इस चक्कर और टक्कर के लिए। फैसले कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, सल्यूशन निकाल रहे हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। बस पुरुषार्थ करने को टाइम नहीं। तो बाबा कहते जो ये हद के नाम के चक्कर में पड़ेंगे ना, वो तो और पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ना सेवा कर सकते।
तो इसीलिए संगम युग में हमें आइदर और की चॉइस लेनी ही पड़ती। हद और बेहद दोनों में आइदर और है। या तो आप हद के चक्कर में पड़ेंगे या बेहद के, दोनों नहीं हो सकता। लेकिन अगर बेहद के चक्कर में रहेंगे तो हद अपने आप मिलेगा, और हद के चक्कर में रहेंगे तो बेहद साथ में नहीं हो सकता, है ना। बाबा ने हमें ये भी बताया है कि जो नाम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे वो नाम से वंचित भी नहीं रहेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि संगम युग में आप गुप्त ही रह जाएंगे, ऐसे थोड़ी है। आप प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन वैसे नहीं होंगे जैसा आप सोचते, ठीक है ना। तो ये भी बाबा बताते। फिर बाबा कहते तुम्हारे जैसा मान किसी का नहीं, है ना, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें मान देते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं, है ना। और बाबा कहते आज तक तुम्हारे जड़ चित्रों का इतना मान है तो चैतन्य का नहीं है क्या। इस पॉइंट को समझे, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। देखो मनुष्य में जैसे दुनिया में भी किसी का मान होता है। अभी जैसे मान लो कोई नामी ग्रामी व्यक्ति है, कोई सोशल वर्कर है, कोई कुछ है जिनका बहुत मान है, तो जिसका मान है उसको कितने लोग जानते हैं, वैसे मिले होते हैं। तो वो क्या जानते हैं, ये जो इमेज है बाहर जिसको सब नमन कर रहे हैं वो मैं हूं, राइट। सो यू हैव टू नो इट। आपको ये जानकारी रखनी पड़ती है बुद्धि में कि जिस इमेज को सब इतना मान दे रहे हैं वो मैं हूं। अगर वो कहे वो तो सारे मेरी इमेज को मान दे रहे, मुझे थोड़ी दे रहे हैं, मेरे से तो कोई मिलता भी नहीं आके, समझे। और घर में हो सकता है वो भी गालियां खा रहा हो लेकिन मान तो हमेशा इमेज के आधार से होता है। तो बाबा कहते तुम्हारी इमेजेस को इतना मान मिल रहा है ना। कई बार तो व्यक्ति अपने आप को किसी का फैन कहता है, लेकिन वो ये भी नहीं रिकग्नाइज करता ये वही व्यक्ति है, यानी दूसरे को उसका फैन कह के और चला जाता है, चेहरा भी नहीं पहचानता। तो बाबा कहते तुम्हें भी कोई पहचाने या ना पहचाने, तुम ही वो देवता हो जिनके चित्रों को इतना मान मिल रहा है, तुम नहीं भूलना। तो तुम उस मान को याद रख के अपने को माननीय जानना। मान हमेशा जानने की सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत डीप पॉइंट है, इसको समझना। मान कभी डायरेक्ट नहीं मिलता, मान के लिए जानना ज़रूरी होता है कि ये जो इतनी जो एप्रिसिएशन है, कमेंट्स, आज जैसे यूट्यूब पे इतने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो उनको इतना जो मान मिलता है, एप्रिसिएशन मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो वो जानते हैं ना कि ये जो मुझे ही देख के मुझे ही कमेंट कर रहे हैं, उनको बुद्धि में रखना पड़ेगा। और बुद्धि से भूल जाए तो है कोई एप्रिसिएशन और कुछ नहीं। तो ऐसे ही बुद्धि में रखना पड़ता है कि ये जो इतने जड़ चित्रों की पूजा हो रही है ये मेरे ही चित्र है ना। ये भले मुझे अभी जानता नहीं, मेरे ही मंदिर में जाएगा, है ना। तो इसको समझना स्वयं को होता है। वो अज्ञानी है, हम तो अज्ञानी नहीं है। और फिर कहते हैं बाबा शान, तो सबसे ऊंची शान कि हम बाबा के दिल तख्त पर आज बैठे हैं। और फिर बाबा अभिमान और स्वमान में भी अंतर बताते कि अगर अपमान की फीलिंग आती है तो वो रूहानी शान नहीं है, वो अभिमान है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना,
क्योंकि कई बार रूहानी शान, अभिमान को रूहानी शान समझ लेते हैं, और फिर कोई कुछ भी कह रहा है तो हमें अपमानित फील हो रहा है, तो अपमानित फील हो रहा है तो हम रूहानी शान में नहीं। ओके, ओम शांति।